10-15 साल पुरानी बात बता रहा हूं। एमएससी बॉटनी उन्होंने किया। रिलीजियस एक्टिविस्ट, बड़े मैदान में मजहब के लिए बड़े जोश खरोश से काम करने वाले। मैंने उनसे पूछा कि आपका क्या ख्याल है डार्विन के नजरिए के बारे में। कहने लगे कुफ्र है। मैंने थोड़ा सा पॉज किया। मैंने कहा ठीक है, वो कुफ्र तो है, लेकिन तुमने किया है, वो मुझसे काफी छोटे हैं उम्र में। मैंने कहा तुमने किया है एमएससी बॉटनी, मुझे तो उस हवाले से बताओ कि जो इस बायोलॉजी के फील्ड में उसके लिए जो दलाइल हैं, जो उसके लिए शहादतें हैं, जो उसके लिए सबूत दिए गए हैं, उनके बारे में क्या राय है। तो बिलीव मी, उनका जवाब ये था वो तो बहुत कन्विंसिंग है। ये है वो स्प्लिट पर्सनैलिटी। एक शय जो बड़ी कन्विंसिंग है, एमएससी बॉटनी की है, उसमें जो कुछ पढ़ा है उसकी रूह से वो समझ रहे हैं कि डार्विन का नजरिया इर्तिका बड़ा कन्विंसिंग, उसके लिए मवाद मौजूद है, दलाइल हैं, शवाहिद हैं, लेकिन है कुफ्र। ये स्प्लिट पर्सनैलिटी, दिमाग के एक गोशे में एक चीज है, दूसरे गोशे में दूसरी चीज है। ये स्प्लिट पर्सनैलिटीज दुनिया में कोई काम नहीं कर सकती। कंपोज पर्सनैलिटीज, एक वहदत, जिसको कहा है कुरान ने अला वजिल बसीरत कुल हाज़िही सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी। ए नबी कह दो ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूं, तो अंधेरे में टामक टोइयां नहीं मार रहा हूं। अला वजिल बसीरत, न सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथी जो मेरा इत्तिबा कर रहे हैं वो भी दोनों आंखों से रास्ता देखकर चल रहे हैं और बुला रहे हैं अगर इस रास्ते की तरफ तो अला वजिल बसीरत बुला रहे हैं। पहला तो ये प्रॉब्लम है हमारा, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये सोशल साइंसेज में और जो सोशल इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं इंसान ने, इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, थ्योरी ऑफ स्टेट है, फिर उस रियासत के ऑर्गन्स हैं, एग्जेक्टिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, कहने को खैर चौथा जो है प्रेस को कहा जाता है, लेकिन तीन है बुनियादी। ये जो नौए इंसानी ने जैसे साइंटिफिक तरक्की की है, इसी तरीके से इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम तो खिलाफत राशिदा के खात्मे के बाद फिर मुल्कियत के दामन में आ गए थे। वही बादशाही, वही ऐश, वही महल, बगदाद के महल और बगदाद की रातें, वो जो अल्फ लैला, 1000 नाइट्स ऑफ बगदाद, वो जो कुछ होता रहा है वो हमें मालूम। ये तो यूरोप वालों ने खून दिया है, उन्होंने जाने दी है, उन्होंने स्ट्रगल की है, तब बादशाहों के क्लचेस से अपने आप को छुड़ाया है, इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए हैं। लेकिन ये कि इन इंस्टीट्यूशंस को अब या तो ये है कि बिल्कुल एक मरूब जहनियत के साथ, डेफिटिस्ट मेंटेलिटी के साथ जूं का तू हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, या ये कि टोटली रिजेक्ट कर रहे हैं। हालांकि दोनों चीजें इलॉजिकल है। इसमें तज्जिया करना होगा क्या सही है क्या गलत है, क्या चीज कंपैटिबल है दीन के साथ क्या नहीं है, फिर उसकी बसीरत फराहम करनी होगी। सूद हराम है तो क्यों हराम है, इसकी कबाहतें क्या है, ये किस तौर से इम्बैलेंस पैदा करता है माशरे के अंदर, किस तरीके से इर्तिकाज़ दौलत पैदा करता है, और उससे फिर फसाद पैदा होगा। आखिर कम्युनिज्म भी यूं ही तो नहीं आ गया था, इट वाज नॉट ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये रिएक्शन था कैपिटलिज्म का। और अगर कैपिटलिज्म और दंगा कैपिटलिज्म जारी रहा तो फिर किसी और रिएक्शन को वो जन्म देगा, उसी की कूख से कोई और एंटीथीसिस वजूद में आ जाएगा। जैसे अभी आपने वो केजीबी के कोई बड़े डबल एजेंट का अभी इंटरव्यू आपने पढ़ा होगा, 1-2 दिन पुरानी बात ही है। उसने ये कहा है कि ये एक तजर्बा था, नाकाम हो गया, लेकिन मैं इसके ऊपर शर्मिंदा नहीं हूं, ये एक बहुत अच्छा काम था जो हो रहा था और यकीनन बहुत खैर उससे वजूद में आया है। बहरहाल इंसान फिर तजर्बा करेगा। इस एतबार से दूसरी जिम्मेदारी हमारी ये है, जो कुरान के हामिल है, हामिल कुरान। अगरचे मुझे शेर याद आया इकबाल का, जानता हूं मैं ये उम्मत हामिल कुरान नहीं है, वही सरमायादारी बंदा मोमिन का दीन। जानता हूं मैं कि मशरिक की अंधेरी रात में बेयदे बैजा है पीराने हरम की आस्ती। तो हकीकत तो वो है जो इकबाल ने कही है, लेकिन बहरहाल सो कॉल्ड हामिल कुरान तो हम है ना, कुरान को मानने वाले। लेकिन ये कि उस हामिल कुरान उम्मत का दूसरा फर्ज ये होगा, जहां एक तरफ ईमान के हकाइक को साइंटिफिक मालूमात के साथ उनकी एक रब्त और ताल्लुक को एस्टेब्लिश करना, वहां दूसरी तरफ सोशल साइंसेज और सोशल इंस्टीट्यूशंस का तज्जिया कि इनमें सही क्या है जिसको इख्तियार करना जरूरी है, इनमें गलत क्या है जिसको उसमें से माइनस करना जरूरी है।